हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा कि जो नए प्रैक्टिशनर हैं वह अपना जो प्रैक्टिस बैग है वह कैसे तैयार करें। आज की वीडियो में बताया जाएगा कि ऐसे तैयार करना है प्रैक्टिस बैग, यानी उसमें इंजेक्शन के बारे में बताया जाएगा कि कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जो आपको अपने जो प्रैक्टिस बैग में यूज में आपको एनी टाइम अपने बैग में रखने चाहिए। कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं जिससे आप प्रैक्टिस बैग में रख करके पशुओं का जो फील्ड में जाते हैं तो आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। नए वेटरनरियन के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। बहुत ही इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंजेक्शन, तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन बताऊंगा और जो अलग वीडियो बनाया जाएगा उसके अंदर बोलस वेदर जो आपके लिए वैसे वीडियो बना हुआ है, लेकिन आपके लिए नया और लेटेस्ट वीडियो है ताकि जितने जो वेटरनरियन हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले और उनको किसी भी तरह का डाउट न रहे कि हम प्रैक्टिस बैग तैयार करें तो किस तरह के इंजेक्शन रख करके प्रैक्टिस बैग को तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन, और ये वीडियो जितना हो सकता है जो नए वेटरनरियन है उनके साथ आप शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें पता लग जाए कि किस तरह से मेडिसिन बैग तैयार करके और पशुओं में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कौन से ऐसे इंजेक्शन हैं उनको मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलूँगा, वहाँ पर आपको लाइव दिखाऊंगा कि इस तरह के इंजेक्शन और उसमें इस तरह के साल्ट होने चाहिए, वह इंजेक्शन आपको प्रयोग करवाने हैं या करने हैं। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं, हालांकि इंजेक्शन बहुत हैं, लेकिन आपको जैसे जैसे वीडियो चलती जाएगी उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपको जो भी मेडिसिन बैग है उसमें इस तरह के इंजेक्शन ज़रूर रखने चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इंजेक्शन रखे शुरुआती स्टेज में आप CPM इंजेक्शन, जो क्लोरफेनिरमाइन मेलेट है, जिस तरह से कैडिस्टिन है यानी क्लोरफेनिरमाइन मेलेट साल्ट का इंजेक्शन की जो 100 ml की वाइल आती है, ये अपने बैग में ज़रूर रहनी चाहिए। अब देखो, इनके बारे में यदि मैं पूरी डिटेल से जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन ये इंजेक्शन ज़रूर रहना चाहिए। शॉर्ट में ज़रूर बताऊंगा। बड़े पशु में आपको 10 ml और छोटे में 2 से 3 ml इसका उपयोग करवाना है। किसी भी तरह के एलर्जी की अंदर कोई दिक्कत हो जाती है तो इनके बारे में बताऊंगा तो वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, लेकिन आपको इसमें सिर्फ आपको ये बताया जाएगा ये कौन से इंजेक्शन आप रख करके अपने पशुओं में इलाज कर सकते हैं। और इन सभी जो इंजेक्शन है, इन सभी इंजेक्शन के बारे में अलग अलग, हर इंजेक्शन के बारे में अलग अलग वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर। तो आपको पूरी जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में वीडियो बनी हुई है वेट इंजेक्शन के नाम से, वहाँ पर जाए और हर इंजेक्शन के बारे में प्रॉपर जानकारी ले लें। तो ये इंजेक्शन रहना जरूरी है। इसी के साथ आपको एनाल्जेसिक के तौर पर इंजेक्शन मिलोनेक्स, ये मिलोनेक्स इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है मिलोक्सिकेम, ये इंजेक्शन भी बैग में ज़रूर रहना चाहिए किसी भी तरह के दर्द सूजन के लिए। ये इंजेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े पशु में 20 ml और मीडियम में पता है कि 5 से 7 ml, छोटे हैं 2 से 3 ml। ये इंजेक्शन भी ये मेडिसिन बैग में ज़रूर रहना चाहिए। इन्हीं के साथ आपको जिस तरह से इंजेक्शन आता है दर्द सूजन बुखार में तो मिलोनेक्स प्लस, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, ये इंजेक्शन भी बैग में रहना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह के पशु में दर्द है, सूजन है, बुखार हो जाती है तो ये इंजेक्शन वहाँ पर लगाया जाता है। बड़े पशु में 20 ml इंट्रामस्कुलर, मीडियम में 10, छोटे में 2 से 3 ml, तो ये इंजेक्शन भी जरूर रहना चाहिए। इसी के साथ आपको मल्टीविटामिन के तौर पर इंजेक्शन प्रयोग करना है बेलामाइल इंजेक्शन। ये इंजेक्शन तो बैग में रहना ही रहना है जब तक बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवरक्सटेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन पशुओं की भूख बढ़ाने में या अदर कई तरह के रोगों में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बड़े पशु में डोज 10 ml होती है, छोटे में 2 से 3 ml ये इंजेक्शन भी होता है। लेकिन ये इंजेक्शन सभी तरह के पशुओं में प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। जितने जो मैंने इंजेक्शन बताए अब तक वो सभी इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ होते हैं। तो ये इंजेक्शन मल्टीविटामिन के तौर पर ये इंजेक्शन रहना चाहिए। इसी के साथ आप अपने बैग के अंदर कुछ इस तरह की जो एंटीबायोटिक दवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो एंटीबायोटिक के तौर पर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये तो हर मेडिसिन बैग होता है, हर वेटरनरियन है उनके बैग में ये ज़रूर मिलेगी, तो ये ज़रूर रहनी चाहिए। बड़े पशु में 20 से 35 ml, छोटे में 10 से 15 ml इसकी डोज पशु में रोग के अनुसार घटाई बढ़ाई जाती है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीनेक्स इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन मेडिसिन बैग में ज़रूर रहना चाहिए। यदि आप रखेंगे तो जानकारी आपको मैंने बताया कि मिली जाएगी इंजेक्शन के बारे में। आपको पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि मेडिसिन बैग में इंजेक्शन कौन कौन से हो,
प्रॉपर जानकारी है तो वीडियो बनी हुई है वो भी आप जा करके देख लें। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के तौर पर रहनी चाहिए। इसी तरह से DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिस प्रकार से 5 ग्राम आता है, ये इंजेक्शन यदि प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है तो आप ये DCR इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। जो किसी भी तरह के घाव, फोड़े, फुंसी बड़े पशु में 5 ग्राम और 2.5 ग्राम डिस्टिल वाटर के साथ घोल करके ये इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रेगनेंसी सेफ भी रहता है। तो ये इंजेक्शन भी एनी टाइम बैग में ज़रूर रहना चाहिए। इसी के साथ एक अदर जो एंटीबायोटिक आती है एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये भी बैग में ज़रूर रहनी चाहिए। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये भी कई तरह के रोगों में काम करती है, जिस तरह से मेस्टाइटिस है या अदर जो रोग हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो उस तरह के केस के अंदर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बैग में ज़रूर रहनी चाहिए। इसकी भी डोज बड़े पशु में 20 से 25 ml, मीडियम में 5 से 10 ml लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रयोग नहीं करना है, इस ध्यान में रखना है। ये इसी तरह के जो ये एंटीबायोटिक जो हमने बताई, ये 3 तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन तो ज़रूर रहनी चाहिए। इसी के साथ आपको एक एंटीबायोटिक और रखनी है जिस तरह से सल्फाडिमिडीन। यदि देखो कई बार पशु में डायरिया है, दस्त है, ये रोग हो जाते हैं या गलघोटू रोग हो जाता है, तो वहाँ पर इस एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये बैग में ज़रूर रहनी चाहिए सल्फाडिमिडीन एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जो कि जिस तरह से ये मारक का है, बहुत इस तरह कंपनियां जो बनाती हैं, जो बड़े पशु में इसकी भी डोज घटाई या बढ़ाई जाती है। तो ये इंजेक्शन भी बैग में ज़रूर रहना चाहिए। ये तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह रहने चाहिए। इसी के साथ मल्टीविटामिन के तौर पर मैंने आपको बताया कि एक तो बेलामाइल इंजेक्शन वह बैग में रहना चाहिए, और साथ में आप बैग के अंदर जिस तरह से ये इंजेक्शन है ट्राइबीवेट इंजेक्शन, विटामिन B1, B6 एंड B12 का इंजेक्शन, ट्राइबीवेट इंजेक्शन जरूर बैग में रहना चाहिए। ये इंजेक्शन पशुओं के लिए रामबाण इंजेक्शन है। बड़े पशु में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस, मीडियम में 5 से 10 ml, छोटे में 2 से 3 ml। कई तरह की न्यूरो या जो कमज़ोर पशु हैं उनमें इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बैग में ज़रूर रहना चाहिए आपके बैग में, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए फील्ड के अंदर। यदि आप वैसे भी यदि किसी तरह की जो बीमारी है एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो उनमें इस इंजेक्शन का सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप प्रयोग करवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन भी रहे। इसी के साथ आपको इमरजेंसी के तौर पर आपको एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन जरूर रहना चाहिए। ये इंजेक्शन किसी भी तरह का जब पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, पशु में डायरिया, दस्त हो गया या कोई जहर खा लिया है या कीटनाशक दवा खा ली है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग जो ड्रिप है उनके साथ मिला करके दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन बैग में ज़रूर रहना चाहिए। ये रहेगा तो बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे। बड़े पशु में 20 से 25 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दिया जाता है, छोटे में 2 से 5 ml, मीडियम में 10 से 15 ml। ये एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन जो इमरजेंसी इंजेक्शन आता है, पशु को मरने से बचाने वाला इंजेक्शन आता है। किसी भी तरह का जहर यदि पशु में इन्फेक्शन या जहर खा जाए तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो इंजेक्शन भी रहना चाहिए। इसी तरह से दर्द सूजन के लिए जिस तरह से निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन, यदि पशुओं का टेम्परेचर बढ़ गया बहुत ज़्यादा, जल्दी रिलीफ यदि पशु में लेना चाहते हैं या कई तरह की बीमारियों से यदि पशु को बचाना चाहते हैं हो गई हैं, तो वहाँ पर आप निमोस्लाइड पैरासीटामोल इंजेक्शन बड़े पशु में 15 से 20 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, मीडियम में 2 से 3 ml। लेकिन ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ नहीं है क्योंकि इसके अंदर निमोस्लाइड साल्ट आता है। लेकिन ये निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन जो वेटेरिनियन है उनके बैग में रहता है, रहना भी चाहिए। यानी 2-3 तरह के एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इंजेक्शन बैग में रहने चाहिए, ताकि किसी भी तरह की यदि दिक्कत है तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे आने के लिए बहुत तरह के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन जो मैं मेन इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन तो बैग में रहने चाहिए। तो इसी तरह से ये इंजेक्शन भी बैग में। इसी तरह से कई बार देखा होगा कि पशु में जिस तरह से पेट दर्द की शिकायत हो जाती है, पशुओं में पेट दर्द हो जाए कई बार अचानक, तो उस स्थिति में कई तरह के जो इंजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं, तो उनमें इंजेक्शन जिस तरह से स्पासडिक इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। स्पासडिक इंजेक्शन किसी भी तरह का पेट दर्द है, प्रोलेप्स की शिकायत दिखा रहा है, शरीर दिखा रहा है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कराया जाता है। बड़े पशु में 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। या इसी के साथ जिस प्रकार से पिटोफेन प्लस है, स्पासडिक न रखें तो पिटोफेन प्लस भी रख सकते हैं, जो VSPL का आता है, जिसके अंदर जो ये किसी भी तरह का पशु में पेट दर्द, सूजन आ गई है, ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो वहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस तरह का इंजेक्शन भी पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से कोई सा भी इंजेक्शन आप रख सकते हैं, दोनों इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, एक इंजेक्शन पशुओं के लिए
ज़रूर रहना चाहिए। इसी तरह से फास्फोरस का इंजेक्शन, ये फास्फोरस का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। फास्फोरस का इंजेक्शन जिस तरह से कई बार पशुओं में जिस तरह से यूरिमिन इंजेक्शन, सोडियम एसिड फास्फेट, ये इंजेक्शन ज़रूर रहना चाहिए बैग में, क्योंकि किसी भी तरह की फास्फोरस डिफिशियंसी हो जाए, कई बार पशु में बहने के बाद में पेशाब के साथ खून आ रहा है, कमज़ोर है पशुओं में, या कई अदर कोई दिक्कत हो जाती है फास्फोरस की डिफिशियंसी की वजह से, कई बार पशु गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, तो वहाँ पर आप AIY नेचुरल करा रहे हैं उसमें भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। या कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कीटोसिस, मिल्क फीवर, अदर PPH, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े पशुओं में 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन लगाया जाता है। छोटे में 2 से 3 ml, मीडियम में 5 से 7 ml। तो ये इंजेक्शन भी ज़रूर बैग में रहना चाहिए। इसी के साथ पशु में जिस प्रकार से न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो जाती है, मिकोबालामिन जिस प्रकार से न्यूरोकाइंड एक्सेल है या न्यूरोकाइंड प्लस है, उनमें से कोई भी एक इंजेक्शन आप रखना चाहें तो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार आप फील्ड में जाते हैं तो कई बार पशु में नर्वाइकल डिजीज़ है, पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, वहाँ पर के इस तरह के केस में इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। इनकी भी डोज वैसे 15 से 20 ml होती है, जो कि पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो ये इंजेक्शन भी बैग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रहना चाहिए। इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा यदि जैसे तरह से पशु में खाज है, खुजली है, अदर कोई दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर उनके लिए आपको जिस प्रकार से आईटेक इंजेक्शन, आयरमेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन बैग में रहना चाहिए। यदि आप फील्ड में गए, केस आ गया कि पशु में दाग, खाज खुजली हो गई, चर्म रोग हो गया या अदर कोई दिक्कत हो गई पशु में जिस तरह से एक्सटर्नल पैरासाइट या इंटरनल पैरासाइट से संबंधित, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का ही प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से आईटेक। इसकी डोज 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट इंजेक्शन लगता है। तो ये भी इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु के लिए भी सेफ है, लेकिन ये इंजेक्शन बैग में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये इंजेक्शन भी रखें। इन्हीं के साथ यदि आपके कई बार देखोगे कि प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग जिनमें पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, फील्ड में जा रहे हैं केस देखने के लिए, प्रोटोजोआ जनित रोग मिल गया, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया पशुओं में, टेम्परेचर हाई होने की वजह से कई बार पशु में ब्लड के बेबीओसिस, थिलेरियोसिस तरह की केस है, तो वहाँ पर आपको जिस तरह से ये प्रोजोमिन इंजेक्शन आता है, जो डायमिनिजिन डाइएचुरेट, ये इंजेक्शन जिस तरह से प्रेग्नेंट पशुओं के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन ज़रूर बैग में रहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी इंजेक्शन है, तो उस तरह के केस में ये इंजेक्शन पशुओं का टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है और उन पशुओं को रिलीव करता है। तो ये इंजेक्शन एक बार लगने के बाद में 72 घंटे तक काम करता है। तो आप ये इंजेक्शन 3 दिन बाद में उस पशु में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन भी पशु में रहना, बैग में ज़रूर रहना चाहिए। वैसे इस इंजेक्शन के बारे में यदि आपको प्रॉपर जानकारी लेनी है तो आप वेट इंजेक्शन प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको इन सभी इंजेक्शनों के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। जैसे इसकी डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट होती है इंट्रामस्कुलर, जो कि मिड नेक में लगाया जाता है। ये इंजेक्शन भी ज़रूर रहना चाहिए। इसी के साथ आपको इस तरह के इंजेक्शन भी, कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखने, जो कि पशुओं के जीवन रक्षक इंजेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वह इंजेक्शन नहीं रख पाएंगे तो भी फिर बैग के अंदर आपको कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, जिस तरह से कहीं पर मक्खियों ने काट लिया या अचानक रिएक्शन पशु में हो गया। तो जिस तरह से डेक्सोना इंजेक्शन आता है, डेक्सामेथासोन साल्ट का इंजेक्शन, ये जरूर रहना चाहिए। बड़े पशु में 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। डेक्सोना इंजेक्शन का क्या काम है वह भी आपको बताया गया है, तो ये इंजेक्शन बैग में जरूर रहना चाहिए। इन्हीं के साथ आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड में आइसोफ्लूइड इंजेक्शन, आइसोफ्लूपेरिडोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन भी ज़रूर रहना चाहिए। ये इंजेक्शन बड़े पशु में 10 ml लगाया जाता है। बहुत तरह के रोग हैं, उनमें किसी भी तरह का रिएक्शन या अदर कोई दिक्कत पशु में हो जाती है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंजेक्शन बैग में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो मैंने जितने इंजेक्शन बताए वो तो रहना। इन्हीं के साथ यदि जिस प्रकार से वेट इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन भी इतना इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर है बैग में रखना चाहिए। कई बार यदि आप केस देखने के लिए जा रहे हैं, पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन की 2 ml की डोज लगा दी। या कई बार पशु में बच्चेदानी में कई बार पशु जेर नहीं डाल रहा है, तो वहाँ पर इसको इंजेक्शन का प्रयोग कर दिया 2 ml, लेकिन ये प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ नहीं है, लेकिन ये इंजेक्शन भी बैग में रहना चाहिए। इस तरह से 2 ml बड़े पशु में। इसी के साथ आपको एक बेरीविन इंजेक्शन ये जरूर रहना चाहिए। किसी भी तरह के यदि विटामिन B1 की जब पशु में डिफिशियंसी हो जाती है तो इस इंजेक्शन के बिना पशु ठीक नहीं हो पाते हैं। जिस तरह से पशु गर्दन घुमा रहा है, गोल गोल ज़मीन पर पटक रहा है छोटे से बड़े पशु में, तो वहाँ पर विटामिन B1 बेरीविन इंजेक्शन ही उन पशु को बचा सकता है। तो ये इंजेक्शन बड़े पशु में 10 ml
इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, लेकिन ये इंजेक्शन भी रहना चाहिए बैग के अंदर। तो वेरिविन इंजेक्शन भी ज़रूर रहे। इसी के साथ आप एक जो आपको इंजेक्शन दिख रहा है रेमोटिवेट इंजेक्शन, जिसके अंदर 60 है फ्यूसिमाइड 60 का इंजेक्शन। एक पशु में किसी भी तरह का एडिमा हो गया है, शरीर में पानी भर गया है, तो ये इंजेक्शन भी प्रयोग करना है। ये इंजेक्शन बैग में रहना चाहिए। इसी के साथ आपको कहीं पर पशु में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है, कई बार पशु में ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खून शरीर से बह रहा है, किसी कारण कोई भी दिक्कत हो गई है, उसमें ब्लीडिंग बह रही है, तो उसको रोकने के लिए आपको ये इंजेक्शन जैक्सोट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन आपके बैग में ज़रूर रहना चाहिए। ये बात जरूर ध्यान रखना। बड़े पशु में 20 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये बैग में रहना चाहिए। इन्हीं के साथ आपको जो मैंने आपको ये इंजेक्शन बताए ये तो बैग में रहेंगे। साथ में आपको इंजेक्शन के तौर पर जिस प्रकार से CBG कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, ये इंजेक्शन जिस तरह से पशु में मिल्क प्योर हो गया या अदर जिस तरह से पशु बैठ गया, तो ये कालबोरल यदि आप प्रयोग नहीं करेंगे तो पशु में रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मिल्क प्योर का रामबाण, ये इंजेक्शन बैग में रहना ही रहना चाहिए। कालबोरल जो 450 ml बड़े पशु में डोज दी जाती है, ये इंजेक्शन रहे। इसी के साथ आपको ड्रिप के तौर पर जिस तरह से आपको रिंटोज है, ये भी बैग में रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है जो ड्रिप का प्रयोग करके पशु में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो रिंटोज रहे, एक आप रिंटोज रख सकते हैं या रिंटोज या इंटालाइट, दोनों में से एक। जिस तरह से इंटालाइट आती है या इंटालाइट रखें या रिंटोज रखें। इसी तरह से RL व DNS भी आपके बैग में ज़रूर रहनी चाहिए। एक 2 लीटर आपको RL या DNS साथ में ज़रूर रखें। ये जो मैंने आपको ये इंजेक्शन बताए ये अपने बैग में ज़रूर रखें। यदि आप नया प्रैक्टिस बैग तैयार करेंगे, सबसे ज़्यादा इमरजेंसी जो जितने मैंने इंजेक्शन बताए हैं ये सभी इंजेक्शन आपके बैग में रहेंगे, तो आप फील्ड आप आसानी से कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। बेफिक्र हो कि आप कहीं पर भी केस देखने के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि आपके पास कोई इस तरह का इंजेक्शन नहीं है या आप उस तरह की बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। इसी के साथ आपको अदर जो कौन सी इस तरह की जो टेबलेट आती हैं या कौन सी इस तरह की जो पाउडर है या कुछ इस तरह की जो क्रीम ऑइंटमेंट है वह भी आपको बैग में रखनी चाहिए। आने वाले समय वीडियो मिल जाएगी। और इन सभी के बारे में बताया, जानकारी प्रॉपर लेनी है तो वेट इंजेक्शन की लिस्ट बनी है, वहाँ पर जा करके देख लें। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको बहुत ही सही जानकारी देने की कोशिश की है। इस चैनल पर आपको ऐसी लाइव इंजेक्शन या अदर दवा है उनके बारे में ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है वेटेरिनेरियन है उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि कौन से इंजेक्शन ऐसे बैग में रखें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।